पटना सिटी में वायरल फीवर का कहर जारी है, जिससे सूबे के सभी अस्पतालों का बेड हाउसफुल हो गया है। बेड की संख्या खत्म होने से अस्पताल प्रशासन और सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके दावे का पोल खुद ही अस्पताल की व्यवस्था खोल रही है। एक ही बेड पे 2 बच्चों को इलाज चल रहा है, साथ ही परिजन सभी दवा बाहर से ला रहे हैं। गौरतलब है कि वायरल फीवर का मतलब संक्रमण, और इस संक्रमण के बीच एक ही बेड पर 2 बच्चों का इलाज करना अस्पताल की कमी को दिखाता है, जो खतरे से खाली नहीं है। यह दृश्य सूबे के सबसे बड़े अस्पताल, दूसरा अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक ही बेड पर 2 बच्चों का इलाज चल रहा है, जहां बेबस और लाचार परिजन बाहर से दवा लाने और बदहाली से परेशान हैं। वहीं अस्पताल के उपाधीक्षक गोपाल कृष्ण ने अस्पताल में बेड की कमी को स्वीकार किया है और अविलंब बाहर से दवा लिखने एवं लाने पर रोक लगाया है। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। क्या बच्चे को हुई है बताओ? क्या बच्चा को बुखार हो रहा है। कितने दिनों से है 2-3 दिन से। हाँ? 2-3 दिन से। क्या बता रहे हैं डॉक्टर साहब? अब ठीक है, पहले से इलाज हुआ है। कहाँ से आई हैं? हाजीपुर से। क्या नाम है बच्ची का? गुड़िया कुमारी। और आपका? काजल कुमारी। एक से बच्चा भर्ती है, जिसमें जो भी दवा लाते हैं, जो भी दवा को फरमाइश होता है, से बाहर से दवा आता है। डॉक्टर साहब क्या बताते हैं? डॉक्टर साहब तो नहीं, डॉक्टर साहब से हमको बात नहीं होता है। हमको वहाँ से पुर्जा बात करने नहीं देते। वहाँ से हमको गार्ड साहब बताते हैं कि पुर्जा दवा लिया। वहाँ से हम जाते हैं, पुर्जा मिलता है, वो से जा करके हम दवा ले आते हैं। अस्पताल से दवा? अस्पताल में दवा नहीं मिलता है, जो भी दवा लाते हैं सब बाहर से मिलता है। कहाँ से आए हैं आप? हम राघोपुर दियर से आए हैं। क्या नाम हुआ? हमारा कलेश्वर दास नाम हुआ। कब आए हैं? हम आए हैं 9 तारीख को। 9 तारीख को इसमें भर्ती हुआ क्या है। हुआ है बच्चा? बच्चा जोरबा है। जोरबा को बच्चा जिसमें 9 तारीख के जन्म लिया था, महीना लग गया है 9 तारीख के। 1 महीना हो गया 9 तारीख को, जिसमें तबीयत खराब हुआ। इसको एक ड्रॉप मिला था, ड्रॉप पीने से उसको तबीयत खराब हो गया। तो फिर 4 गो ड्रॉप लिखाया कि उसको फिर वहाँ सुधार होगा। उससे सुधार नहीं हुआ तो वहाँ से हमको पटना आना पड़ा। कहाँ? अगमकुआं हॉस्पिटल NMCH में यहाँ भर्ती हुआ 9 तारीख को। वहाँ से दवा जब दवा मिलता है, लिखाता है, तो बाहर से दवा आता है। बाहर डॉक्टर साहब क्या करते? क्या बीमारी? बात डॉक्टर साहब से होता नहीं है हमको। खाली लेडीज के जाने देते हैं, बच्चा के लिए जाओ देखो, और बच्चा के देख करके तुरंत चले आओ। वहाँ ठहरने नहीं देते हैं। दवाई अस्पताल से एको दवाई नहीं अस्पताल से मिल रहा है। जो भी दवाई मिलता है, पर्ची मिलता है वहाँ से, हम जाते हैं दवाई जब ले आओ जाकर बाहर से, हम जाकर के लाते हैं। क्या बच्ची का नाम है? रीना कुमारी। रीना हमको बच्ची का नाम है, हमारा नाती है। अब आपका नाम क्या हुआ? कलेश्वर दास। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखा जा रहा है वायरल फीवर के कारण बच्चे की संख्या काफ़ी है, पूरी तरह से सीट भर चुके हैं, और इमरजेंसी जो आपातकालीन सेवा के लिए जनरल मरीज आ रहे हैं, उन लोगों को इलाज में दवा भी नहीं मिल रही है। आज 11 सितंबर है, और क्या व्यवस्था आज देख रहे हैं, क्या स्थिति है आज अस्पताल की? नहीं, आपका बात सही है कि जो है वायरल फीवर की संख्या जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत संख्या में बच्चे आ भी रहे हैं और इलाज से ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। और जहाँ तक सीट का संबंध है, तो इमरजेंसी में जो हमारा सीट है वो तो फुल हो गया है, लेकिन हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा भी जो व्यवस्था की है, जिसके चलते बच्चों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और दवाइयाँ जहाँ तो जो है प्राय उपलब्ध हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं मिल रही है, दवाइयाँ तो आरोप लगा रहे हैं कि दवा नहीं मिल रहा है, रात से इलाज के लिए आए हैं। हाँ, अभी आपसे बात हुई तो आपके सामने हमने तो बात किया ना। अभी हमने स्टोर से बात किया है और भी जगह बात किया है, और हम कोशिश करें कि जो दवाइयाँ की कमी है उसे तत्काल हम लोग जो है पूरा करें। उस संबंध में भी डायरेक्शन जो है पीडियाट्रिक्स के जो इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज उनको दिया गया है कि जो भी दवाइयाँ उनको ज़रूरत हो, वो 1-2 महीने का दवाई एक्स्ट्रा एडवांस में हमको आकलन करके भेजें, ताकि उनको हम सारी दवाइयाँ उपलब्ध करा दें, और फिर जब समाप्त होगा उससे 10 दिन पहले वो फिर दवाई हमसे मंगा लें। अस्पताल में बाहर की दवा लिखे जा रहे हैं, मरीजों की काफ़ी समस्या हो रही है। डायरेक्शन पहले भी पूर्व में बताया गया कि बाहर की दवा नहीं दिए जाएंगे।
इसको किस तरह से संज्ञान में आया, तो क्या देखेंगे? नहीं, ऐसा भी जो है ऐसा कुछ तो किसी के द्वारा कंप्लेन में नहीं आया है, लेकिन और चिकित्सकों को पहले भी कई बार जो इस संबंध में सूचित किया जा चुका है कि बाहर की दवाइयाँ ना लिखें, और जो दवाइयाँ हैं हम लोग जो है यहाँ से उपलब्ध कराते ही हैं। और पुनः जो है अभी आपके सामने भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखी जाएँ, और जो दवाइयाँ की ज़रूरत हो उसका डिमांड जो है आप यहाँ कार्यालय को भेजें ताकि हम लोग उनको उपलब्ध करा सकें। आज की स्थिति क्या है सर बेड की? आज की स्थिति आपका है, इमरजेंसी में आपका 8 बेड है, अभी 11 बच्चे वहाँ हैं भर्ती, लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक बेड पे डबल 2-2 बच्चे? हाँ, 2-2 बच्चे, क्योंकि देखिए जगह कमी है, बेड मेरा 8 ही है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ ऑक्सीजन पॉइंट जो है 14 लगाए हुए हैं, इसीलिए कि अगर आवश्यकता पड़ी तो एक बेड पर 2 बच्चों को रख करके भी हम उनको ऑक्सीजन उनको दे सकें। कितने बच्चे आज के डेट में? आज के डेट में अभी तो 11 बच्चे हैं इमरजेंसी में भर्ती। टोटल कितने बच्चे सर जनरल? टोटल हॉस्पिटल में आपको अभी 860 मरीज हैं आपको। सीट कितना है सर? सीट तो ऑफिशियल हम लोग का 750 ही है, लेकिन उसको हम और एक्सटेंड करके करीब हम लोग 1100 मरीज हम लोग यहाँ रखने की कैपेसिटी है हम लोग के पास। कोरोना का तीसरा लहर अभी आया ही नहीं सर, जनरल बीमारी से ही अस्पताल की स्थिति भयावह हो रही है, संख्या बढ़ रही, इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? नहीं, इसको तो फिर कोरोना की अगर बीमारी आएगी तो फिर उसके लिए हम लोग जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने इंतजाम किया था मरीजों को रखने का, उसी तरह फिर हम लोग इंतजाम करेंगे। ऐसा इससे कोई बात नहीं है, तो सीट हम लोग बना लेंगे, इस तरह से इंतजाम किया जाएगा। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।